और पाकिस्तान क्रिकेट हो और मोहसिन साहब की नवी बड़ी खबर ना हो, ये भी वैसे नहीं हो सकता। ग्राउंड में परफॉर्मेंस हो या ना हो, मैच जीते या ना जीते, शाहीन और हारिस विकेटें ले या ना लें, बाबर रिजवान स्कोर करें या ना करें, खबर हमारे पास इतनी वो हमारी क्रिकेट से मुतल्लिका कोई जो है ना वो दांसू किस्म की होती है कि बंदा कहता है ये कितू आ गई ये। अब पहले ही हम सारे कह रहे थे कि यार व्हाई इज आकिब जावेद साइलेंट, इतनी बड़ी बात की जेसन गिलेस्पी ने, इल्जामात लगाए, इसको एक तो मस्करा कहा, फिर कहा कि मेरे और गैरी कर्स्टन के खिलाफ जो है वो इस शख्स ने साजिश रची, और उस साजिश के बाद जो है मोहसिन भाई निकाला गया गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को, और आकिब जावेद नौकरी की तलाश में थे, उन्होंने ये किया अकॉर्डिंग टू जेसन गिलेस्पी, और इस पर आकिब जावेद और क्रिकेट बोर्ड हमारा बिल्कुल खामोश रहे। आगे चले, अब जनाब अली मिकी ऑर्थर जो 2 दफा पाकिस्तान की कोच रह चुके हैं, उन्होंने एक नया जो है ना वो इंकशाफ करके तो सारों के सरों पे एक नया दुश्मन कर दिया है। वो कहते हैं, उन्होंने कहते तो बहुत कुछ है, एक तो उन्होंने हमारी क्रिकेट को जंगल कह दिया है, और इसके साथ साथ जो इल्जामात हैं जेसन गिलेस्पी के, उन सारों को इंडोर्स कर दिया, उन्हें कहा कि ये बिल्कुल सही बात है। मोहसिन भाई क्या वजह है, क्या वजह? हालांकि अभी तक गैरी कर्स्टन खामोश है, आकिब जावेद की पर तो उन्होंने बात की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टीम की लड़ाइयां, हालांकि मिकी ऑर्थर वगैरह ने रिपोर्टें लिखी हुई हैं आपकी 24 वर्ल्ड T20 के बाद। ये हो क्या रहा है? रोज ही कोई बंदा आता है वो इसको बजा के चला जाता है, रोज ही कोई बंदा आता है बजा के चला जाता है। अब आकिब जावेद साहब को मेरे ख्याल में आपको नहीं लगता कि आगे आकर बोलना चाहिए? अभी हम आपको बताते हैं कि जी कहा गया है, एक्चुअली वो भी बताते हैं, लेकिन वैसे मुझे बताएं, आकिब जावेद को कोई आके अब बताना नहीं चाहिए यार? कोई तो कोई बात तो क्रिकेट बोर्ड को, आकिब जावेद को करनी चाहिए इस मामले पे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि सच्चे हैं वो सच्चे है ना, मिकी आर्थर एंड कंपनी। देखो ना, आर्थर ने तो सीधा कहा, जेसन गिलेस्पी नेल्ड इट, उसने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब इतनी बड़ी बात, क्लाउन। अब या तो अंग्रेजी नहीं समझ आई, हालांकि हमने कई दफा उर्दू में बताया कि क्या कहना क्या चाह रहा है वो जेसन गिलेस्पी। आज तो मिकी आर्थर ने अंत ही कर दी ना, इतना खौफनाक कि जंगल है, सर्कस है। वो तो आगे शुक्र है उसने नहीं कह दिया जोकर्स है, उसने कहा इनके पास बहुत टैलेंट, बहुत सारी बातें की हैं उसने, वो तो हम बताएंगे। और ये जानबूझ के वो जो बात आप करते हैं ना, क्लब क्रिकेट से आगे नहीं आने देते, बिल्कुल सही बात है। ये जो जॉब सीकर्स हैं, ये जितने भी आप देख लें, आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, अपने खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, और कॉस्ट कटिंग मैनेजमेंट कहाँ से कर रहे हैं? ये नेशनल T20 कप में 40,000 को 10,000 करके, यानी कि आप प्लेयरों का जो है ना वो गला घोट रहे हैं, और उसके बाद पीसीबी कह रहा है नहीं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम अपनी तनख्वाह को, ये जो 50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रहे हो, हराम के, मुफ्त के, जो बैठ के इधर उधर भी याशियां कर रहे हैं, कोई वहां कम कर दो। बहरहाल मिकी आर्थर ने फाइनल नेल इन द कॉफिन है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ना जागी, अभी हुकूमत पे बात है, और चेयरमैन साहब को समझना पड़ेगा जो उनके इर्द गिर्द हैं, उनसे फटाफट जान छुड़ाए। अगर नहीं छुड़ाएंगे वो कल मिकी आर्थर या जेसन गिलेस्पी या क्रिस्टन सीधा आज में एक बात कहने पर जो है वो मजबूर हो गए आप। एक और बात, वैसे जिस तरह मैं नहीं कहता होता कि 24 वर्ल्ड T20 के बाद वाले सारे प्लेयर्स, एक प्लेयर भी नहीं खेलना चाहिए जिसने 24 T20 वर्ल्ड कप खेला, नॉट अ सिंगल वन। ट्रू। एक बात मैं और कहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना, ठीक है अगर लोगों को आपने तनख्वाहें देनी है तो घरों में भेज दें, तनख्वाहें घरों में देते रहे, इनके आगे हाथ जोड़े के यार ना आया करें। तो अभी भी तनख्वाहें घरों में ही दे रहे हैं ना, ये करते क्या, सिवाय साजिश ना करें, साजिश एक दूसरे। आप यकीन करें, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का मौसम साहब ये माहौल है, कोई बंदा दूसरे से बात नहीं कर रहा, कोई बंदा, इतने डरे हुए हैं जब से ये मसूफ आए हैं। अब एक नेटवर्क है वहां एक दूसरे के खिलाफ। अब सबसे भारी आपकी प्रमोशन का पैमाना ये है कि आप कितने अच्छे जासूस हैं, आप कितने अच्छे जो है ना इंट्रीगर है, आप कितने अच्छे जो है ना कान भरने वाले हैं, कितनी तेजी से जो है ना आप चीजों को आगे फैलाने वाले हैं। ये क्राइटेरिया जब हो जाए जिस माशरे में। मिकी ऑर्थर पर आते हैं जी और बाकायदा शुरू करते हैं। मिकी ऑर्थर ने मोशन में किया कि इट्स अ जंगल आउट देयर, और इसके साथ साथ उन्होंने पूरा अपना जो वजन है वो डाल दिया है जेसन गिलेस्पी के पलड़े में। और जंगल ही है ना, जंगल में कोई कानून नहीं होता ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो जितना ताकत, हर बंदा शिकार पे होता है। ये बात बिल्कुल, जंगल लफ्ज इतना जबर, ये क्लाउन्स और जोकर्स और फ्रॉड्स और ये सब लफ्ज छोटे हैं, वाकई जंगल है। जंगल में ये होता है मोहसिन साहब, हर बंदा शिकार पे होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिसका दौर लगता है वो दूसरे को शिकार कर। आप शिकार करके निकलते हैं, ऊपर से आप शिकार बन रहे हैं, कभी जमीन के नीचे से आप शिकार बन रहे हैं, सांप सांप को खा रहा है। ये बहुत बड़ा लफ्ज है जंगल। मैं कहता हूँ मिकी आर्थर, देखो मिकी आर्थर सबसे लॉन्गेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन रीसेंट टाइम सबसे लॉन्गेस्ट फॉरेन कोच। कोई इतना लंबा 3 साल नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। फिर जाहिर बात है उसने, अच्छा वो पसंद भी बहुत करता है,
उसे पाकिस्तान क्रिकेट पसंद भी है, वो लाइक भी बहुत करता है। जैसे बाबर वगैरह, देखो बाबर आज जहां पे भी है ना, जहां पे भी है, मिकी का आगे वो मिक्की का बहुत बड़ा रोल है। मिक्की ने उसको बहुत एक्सटेंडेड रोप दिया है, बहुत लंबा रन दिया है, जिससे वो अपने आप को टेस्ट में तो बाबर फारग था, बिल्कुल फारग था बाबर आजम। ये मिक्की आर्थर की जो डिस्टेंस साइटनिंग थी, जो उसका विजन था, उसने देखो पाकिस्तान स्टाइल ऑफ क्रिकेट मिक्की आर्थर बहुत शूट करता था, क्योंकि वो देख लिया था। ठीक है, उसने कई कैरियर जैसे उमर अकमल है, कईयों का बेड़ा गर्क किया, लेकिन उसको इंजमाम की शक्ल में बड़ा फिट वो मिल गया कि जो बोलता ही नहीं था, बस उसने साथ जाना है। दुनिया के हर कोने में इंजमामुल हक ने जहाज के पीछे, क्योंकि इंजमामुल हक को शौक बहुत है टीए बनाने का, मुफ्ता लगाने का। अरे ये देख ले अजीत अगरकर है या बाकी दुनिया, चलो अगरकर का तो सारों को पता है, बाकी दुनिया के किसी को पता भी नहीं होगा चीफ सिलेक्टर कौन है, सिलेक्शन पैनल कौन है। मैं नहीं मानता कोई, मैं किसी को नहीं जानता, ना इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना कहीं और। मोहसिन साहब उसने ये जो लफ्ज कहे हैं ना जंगल है, फिर उसने सारा इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर दी है। उसने कहा जी देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, ये जानबूझ के टैलेंट को आगे नहीं देते, हर बंदा दूसरे के खिलाफ साजिश, साफ लफ्जों में उसने कहा है, हर बंदा दूसरे के खिलाफ साजिश। और ये अब लफ्ज इसने कहे हैं, इससे पहले इसने कभी भी इस तरह मिसबा वगैरह के हवाले से भी वो हालांकि खामोश रहा, हालांकि मिसबा ने डायरेक्ट, ये ऐसे ही आपको दूध की रखवाली के लिए बिठाया जाए, आप पूरा दूध ही फड़का जाए, तो मिसबा उल हक तो वो है। पहले उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को टुक टुक में तब्दील किया। पाकिस्तान वाज नेवर नोन फॉर दिस टुक टुक टुक, 300 बॉलें में से 150 190 बॉलें डॉट खेल रहा है, ये पाकिस्तान का नहीं था। पाकिस्तान ऑल आउट हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ। ये जब से मिसबाहुल हक का वाला आया था ना, डर आ गया ना हमारे अंदर। जब आप डर के साथ उतरते हैं तो आप 110% नाकाम होते हैं, 110% आपको तबाही और बर्बादी अपना मोर लगा लेते हैं। मुझे साहब ये सारी बातें जितनी भी मिक्की आर्थर ने आज कर दी हैं, आपको जंगल कह दिया, आपको उन्होंने कहा आप सीरियस ही नहीं है, आपके पास विजन ही नहीं है, आपके पास वो आप करने ही नहीं देना चाहते, आप कुछ करने ही नहीं, जो करना चाहते हैं आप उनको साइड लाइन कर देते हैं। आकिब जावेद के हवाले से डायरेक्ट उसने कहा, कहता ये बंदा जो है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दाने में ले गया। बिल्कुल सही कह रहा है। देखें मिक्की आर्थर जितना पाकिस्तान की क्रिकेट को समझता है, वो और बात है, वो कामयाब है नहीं कामयाब है, फुदू कोच है, अच्छा कोच है, लेकिन देखें जब आप जैसे ये गौतम गंभीर आया, आते ही इसके ऊपर इतनी ज्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ गया था T20 वर्ल्ड कप, वरना और कुछ भी नहीं है। राहुल द्रविड़ साहब के कैरियर में एक एशिया कप है, तो एक जो है ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बच बचा के है, उसके अलावा वो नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यहाँ जीते हैं, वहां वाली तो वो रवि शास्त्री लास्ट 2021 वाली जिता के आया था वहां पे। आप ये देखिए पाकिस्तान में जून ही रहेंगी 2024 के वर्ल्ड T20 में जो आपकी हालत हुई है। वर्ल्ड T20 एक ऐसा फॉर्मेट था जहां पे आप बहुत बेहतर थे, बहुत सौ से बहुत आगे थे, उसमें आप अमेरिका से हार गए। किसी ने नहीं बोला 18 रन का आमिर का ओवर था, क्या उसमें डूबियस तो नहीं था? वो यहाँ कह के गया था कि फिर भी कर सकता हूँ। ऑल ऑफ ए सडन एक 35 साल का बंदा इतना मुतमईन है, आप उसको एक बड़ी नौकरी भी देते हैं, बड़ी तनख्वाहें भी देते हैं, यहाँ बैठ के कह रहा है कि मैंने IPL अगले साल RCB, तुझे रखेंगे? वो इतने बेवकूफ नहीं है वो कि तेरे जैसे बड़बोले और तेरे जैसे को रख। आज एक और बात करूं जी, 2010 में आया था फिक्सिंग स्कैंडल, 11 में, 10 में 2010 फिक्सिंग स्कैंडल के कितने कैरेक्टर्स थे, में कितने किरदार थे? बज़ाहिर 3। बज़ाहिर 3। एंड एक उस वक्त के इंग्लैंड के एक अखबार ने लिखा था कि इट वाजंट ए ट्रायो, वो 3 नहीं थे। अब ये आप लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि उन 3 को बचाने के लिए चौथा कौन सा था जो मैदान में जिसने जंप इन किया। बस इतनी बात फिलहाल के लिए। नहीं 3 तो ये हुए, 3 तो आ गए ना, आमिर आसिफ सलमान। आज तक आपने कभी सुना है नासिर जमशेद को हुआ, 3 ये प्लेयर हुए, ये जो पूरी एक इनकी जाती है सिक्योरिटी के, वो क्या कर रहे होते हैं? उनमें से आज तक किसी को नहीं हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को नहीं हुआ। चेयरमैन साहब ने शर्जील खान को बैन कर दिया, उमर अकमल को बैन कर दिया, ये नजम सेठी की बात कर रहा हूँ। वो जो असल ब्रीच करवाते हैं, वो जो असल माल कमाते हैं, वो कौन से किरदार थे? चेयरमैन साहब उस पर क्यों नहीं आपने गौर किया? एनीवे जी, कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स अ जंगल, इट्स अ जंगल। देखिए जब तक आप अपनी और अब आपकी क्रिकेट नहीं ठीक हो सकती, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कम से कम आपको 5 साल लगेंगे। वो सही कहता आप दूसरे उनको देते ही नहीं है, आप उनको ताकत ही नहीं देते, आप उनको करने ही नहीं देते। अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहता है, आप उनको 16 कोच 2 साल में, 26 सिलेक्टर 2 साल में। मोहसिन साहब ये आकिब जावेद किस मुंह से मांग रहे एक्सटेंशन? किया क्या है इसने? आकिब जावेद के क्रेडिट पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया की 2-1 वाली सीरीज और अफ्रीका वाली और इंग्लैंड वाली, ये है। हारे कितने मैच हैं? पाकिस्तान जितना जलील आकिब जावेद के दौर में और इन 8 महीने में जितनी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गई है 8-9 महीने में, ठीक है ये कंटिन्यूटी है जो 2018 में आपने बीज बोया था, डेफिनेटली उसके असरात तो आपने आफ्टर शॉक्स तो भी बहुत सारे आने हैं, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है।
मोहसिन साहब अगली चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं खेल सकेंगे। ये जो 2000 T20 वर्ल्ड कप है ये आप कोटे सिस्टम पे बच गए हैं। अगली दफा क्या होगा? यहाँ तो 20 टीमें हैं, बच जाता है बंदा, इसके बाद क्या करेंगे? आप देखें, मेरी बात है कि याद रखना, आप जिस कुएं में चले गए हैं, जिस गहराई में चले गए, जिस गलाजत में उतर गए हैं, जिस 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 तारीकी में चले गए हैं, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमेशा कहा जाता है कि दूसरी तरफ ना हल्की सी रोशनी नजर आ रही, हमें सिर्फ तारीकी नजर आ, और उससे बढ़ के आप अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं है, आप अपनी याशियां कम करने को तैयार नहीं, आप अपने मजे का आपने किया गया। एक क्रिकेटर जो सारा साल इंतजार करता है, जो 2-3 टूर्नामेंट ये कराते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो आपने मार दिया। अब जो थोड़े बहुत डिपार्टमेंट वापस आए हैं वो आप एजेंट डेली बेसिस पे आपको देते हैं, पे एज यू वर्क। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए। मतलब वो मजदूर है, आज मजदूरी मिलेगी तो आपके घर रोटी आएगी, मजदूरी नहीं मिलेगी आपके घर रोटी नहीं आएगी। मोहसिन साहब वो गए जमाने जब पक्की नौकरियां होती थी, उमर गुल जैसों को हबीब बैंक ने निकाल दिया, बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान के लिए पूरी पूरी जिंदगियां थी, उनको इन लोगों ने निकाल दिया, और ये सब इमरान खान की मेहरबानी थी। ये इमरान खान का विजन था। अगर यहाँ वालों का विजन है कि सर ये आपका विजन है T20 वर्ल्ड कप से पहली दफा बाहर, वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होकर घर से बाहर, तो ये विजन इमरान खान साहब का भी विजन था कि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया ना पाकिस्तान में, उससे मॉडल बिल्कुल ही तबाह। देखिए पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी, इतनी इंसिक्योरिटी, इतना क्रिकेटर, इतने कोचेस, इतने वो, देखिए पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने मोहसिन साहब निकाल दिए जो 20-25 हजार सैलरी वाले थे, 28-30 लाख में 18-16 लाख हमने कभी नहीं सुना डायरेक्टर मीडिया ले रहा है।